नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी अध्याय 2 नियंत्रण एवं समन्वय VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव हैं वो बायोलॉजी का है, तो इसी को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन ये है विद्यार्थी जी। पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। बोला कि मनुष्य का जो शरीर है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। लीवर है, अग्न्याशय है, अंडाशय है, एड्रिनल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। बोला क्या है, ग्वाइटर या घेंघा किसकी कमी से होता है। चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा की कमी से। तो घेंघा और ग्वाइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि थायरोक्सिन जो है वो कहाँ से स्रवित होता है। थायराइड ग्रंथि से, यकृत से, वृक्क से, वृषण से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। जो मानव की जो डायलिसिस थैली है किसको कहते हैं? वो नेफ्रॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का जो पचना होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। उपचयन होती है, अपचयन होती है, संयोजन होता है या विस्थापन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोजन का पचना जो है एक प्रकार के उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। बोला किसका उपयोग जो है फल बेचने वाले प्रयोग करते हैं। कौन सा हार्मोन का? थायराइड ग्रंथि का, जिबरेलिन का, एथिलीन का, ऑक्सिन का या ऑक्सिन का। तो इसका जो आंसर होगा फल पकाने के लिए जो फल बेचते हैं वो फल पकाने के लिए एथिलीन नामक नियंत्रक का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह कहलाती है। यानी वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है? वो एक ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। बोला कि निम्नलिखित में जो कौन है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि जैसा काम करता है। अग्नाशय है, थायराइड पायरा है, थायराइड है, पिट्यूटरी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 8 नंबर का वो क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क, या गलती लिखल है वृक्क लिखाएगा, वृक्क के दोनों ओर होगा, दोनों ओर ऊपर स्थित होता है। गोनेड्स, पिट्यूटरी, आग्नेयाशय, एड्रिनल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी उस राइट आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि जो है वृक्क के ऊपर भाग में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। बोला जीव जो होते हैं वो ध्वनि ग्रहण करने के लिए कौन सा संवेदी अंग होता है। प्रकाशग्राही होता है, धनग्राही होता है, श्रवणग्राही होता है, स्पर्शग्राही होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? श्रवणग्राही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रवणग्राही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष नहीं होगा वृक्क होगा, वृक्क के ऊपर
वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, स्पर्श ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है? बोला कि एड्रिनल जो हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? थाइमस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, वृक्क आधिवृक्क ग्रंथि से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आधिवृक्क ग्रंथि से। क्या हो जाएगा? आधिवृक्क ग्रंथि से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? बोला कि निम्न में से कौन संवेदी ग्राही अंग नहीं है? बोला कान है, आँख है, नाक है, दिमाग है। बोला कि कौन सा जो अंग है वो संवेदी ग्राही अंग नहीं है? वो दिमाग है। क्या है? वो दिमाग है जो कि संवेदी ग्राही अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु निकलता है? बोला कि मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेडुला से। तो विद्यार्थी जी जो मेरुरज्जु जो होता है ना वो कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है मेरुरज्जु, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? मतलब कि निम्न में जो लिखा हुआ है कौन गैस अवस्था में पाया जाता है? जिब्रेलिन है, ऑक्सीजन है, एथिलीन है, एब्सिसिक है। तो एब्सिसिक है या क्या है उसको देखने के बाद देखिए आप लोग पता कीजिए क्या होगा नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? राइट, जल्दी बताइएगा। चलिए चलिए जल्दी बताइएगा। तो इसका जो आंसर राइट होगा, कुछ सही बताए हैं कुछ गलत बताए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एथिलीन जो है ये गैस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? बोला कि ये जो नीचे लिखा गया है वो पेड़ पौधों का हार्मोन कौन सा है? पेड़ पौधों का हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है या साइटोकाइनिन है? साइटोकिनिन है लिखा हुआ, साइटोकाइनिन होता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? बोला कि जो दो तंत्रिका जो कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? या दो हीरोइनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्टिक दरार कहते हैं या सिनेप्स का, दो नाम इसका है, सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स या एक्शन या आवेग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दो तंत्रिका तंत्र को जोड़ने वाले जो खाली स्थान जो होते हैं उसको सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है और शरीर का जो संतुलन बनाता है वो मस्तिष्क ही बनाता है। तो तीनों सही, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिका समन्वय होता है, इसलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों हो जाएगा, दोनों का दोनों सही है। चलते, तंत्रिका कोशिका में कितने प्रकार की होती है? मतलब कोशिका तंत्रिका जो है वो कितने प्रकार की होती है? 1 2 3 4। तो कोशिका तंत्रिका जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं, मस्तिष्क में बनते हैं, पेशी ऊतक में बनते हैं। इनमें से कोई नहीं।
तो प्रतिवर्ती चाप जो है वो मेरुरज्जु में बनती है। कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका वाहिनी, नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बोला कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो कैसी होती है? तो वो नलिका वाहिनी होती है, नलिका वाहिनी होती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंगर-हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? बोला गया है लेंगर-हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? यकृत में, मस्तिष्क में, पकाशय में, अग्न्याशय में। तो लेंगर-हैंस की दीपिकाएं जो होती है वो अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पे? अग्नाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बोला थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता कम हो तो कौन सा रोग होगा? अबटू वामनता, अबटू अल्पक्रियाता, मिक्सडिमा, इनमें से सभी। तो थायराइड ग्रंथि की कमी से तीनों होती हैं, तीनों बीमारी होती है, इसलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि सभी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है या स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अग्नाशय द्वारा जो है इंसुलिन भी स्रावित होता है, ग्लूकागोन भी स्रावित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इनमें से सभी। मतलब पत्ती जो मुरझा जाते हैं किस अम्ल के कारण? वो है एब्सिसिक एसिड, यानी कि एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया द्वारा, विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? बोला गया स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उसका समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावित द्वारा, परिशोधन द्वारा, पुनर्भरमण द्वारा, अनुक्रिया द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुनर्भरमण द्वारा उसको क्या करते हैं, नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। बोला गया है जड़ का जो अधोगामी वृद्धि जो होती है किसके अनुसार? प्रकाश अनुवर्तन के अनुसार, गुरुत्वा अनुवर्तन के अनुसार, जला अनुवर्तन के अनुसार, रसायन अनुवर्तन के अनुसार। तो प्रकाश सॉरी जड़ का जो अनुगामी अधोगामी जो होता है, वृद्धि जो होता है, वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, गुरुत्वा अनुवर्तन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का, परम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है विद्यार्थी जी? वो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। किस मस्तिष्क का हिस्सा है? पश्चिम, यानी पीछे का मस्तिष्क का हिस्सा है। मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये कहाँ का हिस्सा है? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, यानी पीछे वाले भाग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है कहने का मतलब ऐच्छिक क्रिया है। वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कन। देखिए ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक, ऐच्छिक मतलब हो गया जो इच्छा के अनुसार होता है, जो हम खुद करते हैं, जो हम खुद करते हैं वो हो गया ऐच्छिक। अनैच्छिक जो अपने आप होता है वो अनैच्छिक होता है। तो बोला अनैच्छिक नहीं ऐच्छिक होता है। तो चबाना क्या है? ऐच्छिक क्रिया है।
बाकी बार वमन मैंने उल्टी, उल्टी अपने आप होती है, लार आना अपने आप होता है, हृदय का धड़कन खुद धड़कता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बच्चा बच्चा जानता है, घेंघा होता है, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? वो क्या है? वो क्या है? वो अनुमस्तिष्क हैं। वो क्या है? अनुमस्तिष्क हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक हैं। बोले साइटोकाइनिन का काम क्या है? साइटोकाइनिन का काम क्या है? परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। यानी क्या है? परोह के अग्रभाग की लंबाई, पेड़ पौधे के आगे का भाग जो होता है ना, उसकी लंबाई बढ़ाने में साइटोकाइनिन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? मतलब अनुकुंचन की गति जो होती है किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर, धृत कुमारी पर, कैंडुला पर, कैक्टम पर, कैक्टस पर। तो ये जो प्रमाणित की जाती है वो छुई मुई है। छुई मुई का पौधा ऐसा होता है, उसको छू देने के बाद में वो मुरझा जाती है। वो क्या होती है? वो पौधा मुरझा जाती है, अपने आप मुरझा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसी पर अनुकुंचन की गति का प्रमाणित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। ये क्या है? वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है, बेरी बेरी होता है, घेंघा होता है, मधुमेह होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है? जल, खून, संकेत, वायु। तो अग्रभाग से क्या प्राप्त होता है? तो अग्रभाग से क्या होता है विद्यार्थी जी? संकेत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संकेत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक हैं। मतलब आबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। तो क्या आवश्यक है? तो सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? वो है आयोडीन। क्या है? आयोडीन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में, पराबटु ग्रंथि में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वृषण में मिलता है। कहाँ मिलता है? वृषण में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक करता है? मतलब ऑक्सिन जो हार्मोन है तो पौधे की किस क्रिया में सहायक होता है? वृद्धि में होता है कि श्वसन में होता है कि भोजन में होता है कि जनन में होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा, तो ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है? पौधों में वृद्धि करना। पौधों में वृद्धि करना ऑक्सिन हार्मोन का काम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग क्या है? मस्तिष्क है, रीढ़ है, रज्जु है, इनमें से सभी। तो तंत्रिका का भाग मस्तिष्क है, रीढ़ भी है, रज्जु भी है, यानी मेरु, जिसको मेरु रज्जु बोलते हैं। यानी तीनों जब सही है तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से हार्मोन स्रावित होता है? तो ये जो होता है अंडाशय से होता है, वृषण से होता है, एड्रिनल ग्रंथि से होता है, अग्नाशय से होता है। ये जो हार्मोन, तीनों जो हार्मोन है वो अंडाशय से उत्पन्न होने वाले, स्रावित होने वाले हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है?
प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रडियोल, इनमें से सभी। बोला क्या है कि इसमें जो है कौन मादा का जनन हार्मोन है, यानी कि मादा जो होती है उसको जन्म देने वाले हार्मोन होते हैं। तो तीनों होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, एस्टी एस्ट्रडियोल भी होता है, यानी कि सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जानवर जुगाली करते हैं, क्यों? जो जानवर होते हैं जुगाली, मुंह को चिबलाते हैं, क्यों? भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए जुगाली करते रहते हैं। जिसको क्या करने के लिए? भोजन को पचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रडियोल, एड्रिनलिन, रिलैक्सिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एड्रिनलिन का काम क्या है? रुधिर दाब एवं हृदय स्पंदन में हार्मोन को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, पर हमारे शरीर में जो है विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका के द्वारा, रसायनों के द्वारा, तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तंत्रिका के द्वारा भी होता है, रसायन के द्वारा होता है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्जिन की तरह, जिबरेलिन की तरह, साइटोकाइन की तरह, वृद्धि रोधक की तरह। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये वृद्धि रोधक है। क्या है? वृद्धि रोधक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। क्या बोले हैं? बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। कौन सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन होते हैं, ऑक्जिन होगा, यहाँ पे ऑक्जिन लिखाएगा, जिबरेलिन। तो इसका जो आंसर होगा ऑक्जिन और जिबरेलिन दोनों हो जाएगा, यानी ऑक्जिन भी होगा और जिबरेलिन्स भी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? हम ऊपर में बता चुके हैं, ये एथिलीन होते हैं जो फल पकाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसको हम लोग कार्बेट बोलते हैं देहाती भाषा में। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? बोला कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम है, मेडुला है, सेरिबेलम, बेलम होगा, बेलम, या डाइएनसेफलॉन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेडुला है। क्या हो जाएगा? मेडुला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? बोला इनमें जो कौन है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम है, मेडुला है, सेरिबेलम है, कर्पस केलोसम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, हार्मोन जो स्रावित होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन है क्या? एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, पाचक रस है, या पाराथायराइड हार्मोन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो एंड्रोजन जो है वो नर लिंग हार्मोन है। ये नर के लिंग में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन वो कहाँ से स्रावित होता है? वृषण से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से, लंगरहैंस से। कहाँ से होता है? तो ये अंडाशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? क्या बोला गया है? निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वो क्या है? इसका आंसर राइट क्या हो जाएंगे? वृद्धि हार्मोन होगा, या थायरोक्सिन होगा, या इंसुलिन होगा, या एंड्रोजन होगा। वो क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन है। क्या है? एंड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बोला कि इनमें से कौन है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, थायराइड ग्रंथि, वृषण, यकृत। यकृत जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी का डंक में, क्या बोला गया? मधुमक्खी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है, वो डंक मारने के बाद जो हमको जलन उत्पन्न होता है, पीड़ा जो उत्पन्न होता है, वो मेथेनोइक अम्ल के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मतलब कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? मतलब किसे रासायनिक का दूत कहा जाता है? वो हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर ये वीडियो आपको सही लगे, ये लेक्चर आपको सही लगे, अगर आपको समझ में आ गया हो, तो आप लोग से अनुरोध है सभी लोग शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।